ठीक है। तो इसी तरह जो भी सर्विसेज आप लोग ऑफर करोगे आपने इन स्ट्रेटजी को फॉलो अप करना है। हम नेक्स्ट पे जाते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। मेटा डाटा इज मिसिंग, ले जी सारे लगा दे इसको। सेव एंड कंटिन्यू। अब क्या चीज रहेगी? टूल्स। अच्छा सॉरी, अच्छा टूल्स में एक मिनट है, टाइप्स में ठीक था, उसको क्लीन डेटा को भी छोड़ दें और कन्वर्ट डाटा को भी छोड़ दें, मर्ज डाटा को भी छोड़ दें, टैगिंग भी छोड़ दें। अच्छा टूल्स रहेंगे। अच्छा टूल्स वो कहता है सिलेक्ट द टूल्स यू आर यूजिंग इन योर सर्विसेज। ठीक है। अब मेरा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर है। हालांकि एमएस वर्ड जो है वो सिर्फ नहीं है, वर्ड के बेस पे तो नहीं है ना। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका पूरा जो सूट है उसमें एक्सेल भी है, उसमें पावर पॉइंट भी है, ठीक है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है। तो उसके तो मुख्तलिफ उसके ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं सिर्फ इसमें से अगर चूज करूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल, ठीक है। एक्सेल मैंने अभी कहीं पर मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए मैं यहां चूज नहीं कर रहा। यस, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर है। मैंने जो वर्ड कीवर्ड्स यूज किए हैं वो एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड डॉक्यूमेंट यूज किया है। मैंने कहीं पर भी बैकएंड पर एक्सेल को शो नहीं किया। ऐसे ही है ना, ठीक है। तो मैं सर्विस जो है ये टूल्स जो है मैं यहाँ पर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करूंगा, ठीक है। अगर मैं एक्सेल करूंगा तो मुझे एक्सेल के हवाले से भी क्यूरीज आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं तो उसको अटेंड ही नहीं कर रहा, तो वो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि अब फर्ज करो यहां पर अगर आप देते हो डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर लोगो डिजाइनिंग का, तो वो फिर आपसे टूल पूछेगा कि आपने लोगो किस टूल के अंदर डिजाइन करना है, ठीक है। हो सकता है आपको वो ऑनलाइन साइट के टूल्स देना शुरू कर दे, जैसे कैनवा है, या अगर वो हो सकता है अगर आपके सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर वो अडोब फोटोशॉप का ऑप्शन दे दे आपको। तो टूल्स आपको वो पूछेगा कि आपने किस टूल के अंदर काम करना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने उसको दे दिया कि यार ये अगर इन केस यहां पर मैं एक जेनेरिक पोस्ट क्रिएट करता हूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से निकल के मैं सिर्फ एक ये कहता हूं कि जी मैं ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग के हवाले से मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, तो उसमें मैं क्या कर सकता था, मैं एक्सेल को भी चूज कर सकता हूं, ठीक है। उसमें मैं पावर पॉइंट को भी यूज कर सकता हूं, उसमें मैं पीडीएफ का एडिटर्स भी यूज कर सकता हूं। क्योंकि ये कोई पाबंदी नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही टूल को यूज करना है। मैं चाहूं तो अगर मुझे लगे कि यार मैं एक्सेल को भी एडजस्ट कर सकता हूं, मेरा इतना स्कोप है, अगर मुझे एक्सेल आती है, क्योंकि एक्सेल के अंदर जो है वो फॉर्मूलाज और वो सारी चीजें हैं, तो उसको आप जब तक आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो आप उसमें कहीं ना कहीं फंस सकते हो। yes, अगर तो एक्सपर्टीज आपकी एक्सेल में नहीं होंगी तो फिर वो कोई ऐसा आपको बंदा ऑर्डर दे दे कि जी आपने तो मेंशन किया हुआ है कि मैं एक्सेल में जो है काम कर लेता हूं, yes, तो वो हो सकता है आपको किसी भी नौयत का एक्सेल का काम दे दे, कहीं पर कैलकुलेशंस का दे दे, कुछ और दे दे, तो वहां पर आप फंस जाओगे। तो इसलिए कोशिश ये करो कि जिस चीज के अंदर आपकी एक्सपर्टीज है, जहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आप समझते हो कि मैं ये काम कर लूंगा, सिर्फ उस चीज को फॉलो करें। हाँ एडिट हो जाती है, एडिट कर सकते अभी ये बनी नहीं है, अभी तो बन रही है, अभी बनी नहीं है, ठीक है। अभी जो बनेगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल आप एक वक्त में 5 गिग्स जो है वो एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे बना सकते हैं, बिगनर। हाँ एक ही इनिशियल लेवल के ऊपर, ठीक है। जब आप और इसके बाद अच्छा इसको अब हम करते हैं, यहां तक बात क्लियर होगी? यस सर। टाइप ऑफ टूल्स की, यस सर, ठीक है। अच्छा अब यहां से आगे हम चलते हैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर। ये आ गया जी प्राइसिंग का, ठीक है। यहां पर आपने डिसाइड करने हैं पैकेजेस अपने, ठीक है। इनिशियली आप कोशिश करें कि जितना भी आप लोग स्टार्टिंग के अंदर मिनिमम रेट रख सकते हैं वो सबसे बेहतर है। यस सर, ठीक है। ये नहीं है क्योंकि ये जो अगर 1800 या 2200 रुपए का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, तो उनकी एक क्यू चल रहा है, उनके पास ऑलरेडी इतने ऑर्डर्स हैं, उनको टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नया बंदा है जिसने मार्केट के अंदर सरवाइव करना है, उसको इनिशियल स्टार्टअप जो है वो थोड़े से करना है, जल्दी नहीं करनी है। लेकिन फाइबर के अंदर जो है ना बहुत सारे लोग मार इसलिए खा लेते हैं, वो जल्दी करते हैं, ठीक है, कि यार बस एक दफा में सारा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं करना। तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ काम करना है।
और थोड़े से काम करना है। एकदम आप ज्यादा की लालच में पड़ोगे तो आप नुकसान उठाओगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जो है उसको काम को आपने फॉलो अप करना है। यहां पर हम पैकेजेस देखते हैं कि क्या क्या पैकेजेस किस किस के पास है। ठीक है, और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम को आपने मेंटेन रखना है, इस बात का आपने खुद ध्यान रखना है। ठीक है, अपना कहां से देख सकेंगे? सॉरी, अपना कितना एवरेज रिस्पॉन्स टाइम वो कहां से देख सकेंगे? जब वो तो आपकी उसमें आएगा ना, जब आप गिग जनरेट करोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड में। अभी आ रहे हैं सर, जब आप बनाएंगे तो हाँ, जब गिग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपका रिस्पॉन्स टाइम आपको शो करना शुरू कर देगा। रिस्पॉन्स टाइम जो है ना वो कैलकुलेट होता है जब आपसे कोई कोऑर्डिनेट करता है। यस सर। ठीक है, वैसे वो आपको शो नहीं करेगा। जैसे अभी आपके पास आ रहा है ना एवरेज टाइम 0 आ रहा है, तो वो तब तक नहीं जब तक कोई आपके साथ लिंक नहीं करेगा। जब कोई ऑर्डर के लिए आपसे कोई क्यूरी करता है, कोई चैट करता है, कोई बंदा कुछ सवाल पूछता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बेसिकली एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कंसीडर होता है। ठीक है, अच्छा अभी हम यहां पर देखते हैं जी, देखें बेसिक में ये क्या दे रहे हैं जी, टाइपिंग एंड डाटा एंट्री है, स्टैंडर्ड टाइपिंग एंड डाटा एंट्री है, प्रीमियम में प्रीमियम टाइपिंग एंड डाटा एंट्री है। 8416। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा चलें हम इसकी एक वो ले लेते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम। हम यहां पर बनाते हैं जी बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम में कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं। ये देखें इसका फॉर्मेट किसका अच्छा रहेगा। अच्छा यहां पर जो ऑप्शंस आपने रखे हैं ना वो आप देख लो कि अब जैसे ये 1 to 10 पेजेस हैं, ये जरूरी नहीं है कि जब आप कॉपी पेस्ट करो तो आपने एज इट इज बिल्कुल बस आंखें बंद करके कॉपी पेस्ट ही कर देना है। ये 1 से 10 जो है वो ये ऑफर कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आप भी यही ऑफर करो। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये 1 to 10 अगर ऑफर कर रहा है, हो सकता है आप 1 से 5 या 1 से 7 या 1 से 8 जो पेजेस हैं वो आप ऑफर कर दो उसको 936 रुपीज के अंदर। तो ये जरूरी नहीं है कि जब आप कॉपी पेस्ट करो तो कॉपी पेस्ट को आंखें बंद करके नहीं करना होता। ठीक है, उसके बाद उसको एक दफा रिव्यू भी करना है कि यार मैं ये जो चीज है, यहां से सिर्फ आपने आइडिया लेना है। कॉपी पेस्ट मीन्स ये कि यहां से सिर्फ आपने उसका डाटा एनालिसिस करना है या वहां से एक आइडिया लेना है कि ये लोग जो ऑलरेडी मुझसे सीनियर लोग काम कर रहे हैं ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। एज इट इज करो ना तो बैन भी हो सकता है जी, वो प्लेजरिज्म में आ जाएगी ना चीज। ठीक है, टाइपिंग 1 to 10 पेजेस, बल्कि इसको मैं यहां पे लिखता हूं। डाटा एंट्री सर्विसेज 1 और नो मार्क हो गया। ये यार सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, टाइम शॉर्ट होता है इसलिए मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि चीजों को फॉलो अप कैसे करना। ये सारी चीजें आप अपने जहन से खुद से चेंज कर सकते हैं। Yes, जब आप चेंज करोगे तो आप मुझसे कंसर्न भी कर सकते हो कि सर हमने ये लिखा है, आप इसको रिव्यू कर लें। Yes, मैं आपको रिव्यू करके बता सकता हूं कि यार ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, यहां पर सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए या एक प्रोसेस से गो थ्रू करने के लिए चीजें जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए फिल अप कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको ये नहीं है कि आप इसको ही कंसीडर करो कि एज इट इज ही लेके चलना है। Yes. ये सिर्फ एक प्रोसीजर का हिस्सा है। अच्छा उसके बाद आ जाए हम मार्क हो गया। आप इसमें एक चीज देखो, अब मैं ये जो जिनकी ये कॉपी कर रहा हूँ जिसकी ये गिग चल रही है, आप देखो कि हम बात कर रहे थे ना कि हमने टूल्स में सिर्फ MS वर्ड यूज किया हुआ था। ठीक है, Yes, sir. इसने देखो MS एक्सेल को भी मेंशन किया हुआ है टाइटल के अंदर एज अ कीवर्ड। यस सर, ठीक है, इसने मेंशन कर दिया कि ये एक्सेल में भी सर्विसेज दे सकता है और यही इसका कीवर्ड भी होगा। नीचे जाके इसको चेक करोगे तो इसके कीवर्ड में भी MS एक्सेल आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये आपस में छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर ये आपस में सिंक हो तो डेफिनेटली आपकी गिग जो है वो इंप्रूव करेगी।